तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग हालांकि ये सेकंड स्टेप में भी नहीं पहुंचा था, लेकिन थर्ड स्टेप के बारे में कुछ रहस्य इसे समझ में आ जाता है। पर इस दौरान एक मिडिल एज्ड मैन यहाँ पर एंटर करता है और वांग लिंग की नज़रों से ही बस ऐसा लग रहा था ये मारा जाएगा। अब आगे और इस बंदे के हिसाब से इवन जो थंडर सेलेस्टियल के हेड हैं वो भी इन नज़रों के सामने शायद ज़्यादा देर ना टिक पाए। इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मतलब कि क्या ये कहीं वो डाउ साइट तो नहीं था, द लेजेंडरी डाउ साइट। तो काफ़ी एक्साइटेड भी था और साथ में डरा भी हुआ था, क्योंकि डाउ साइट थर्ड लेवल का पावर है, थर्ड स्टेप का। और इसके बारे में इस बंदे ने बस एक रूमर सुना था कि बहुत साल हजारों साल पहले एक बंदा आया था जिसने एक स्पेल के दम पर जितने भी सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर्स थे, ऑल हेवन स्टार सिस्टम के, सबको हरा दिया था। उसके बाद वो बंदा निराश होकर यहाँ से जाने लगा कि यार कोई स्पेल भी यूज़ नहीं कर पाया। कुछ एक लोग यूज़ कर पाए थे, कुछ एक लोग को टाइम भी नहीं मिला था। फिर इस दौरान एक बंदे ने हिम्मत जुटा करके उनसे स्पेल का नाम पूछ लिया था। उन्होंने एक ही चीज़ बोला था, डाओ साइट। और तुम लोग भी इसे परफॉर्म कर सकते हो, बट उस लेवल पे होनी चाहिए। तो फिलहाल ये जो ब्लैक हेड मैन था, ये तुरंत ही अपने बीच से नीचे उतरता है और वांगलिंग को रेस्पेक्ट देने लगता है। अब इस बंदे की नज़र पड़ती है, इसने पपेट को तो देखा था, पर अब इसकी नज़र सिल्वर सिंग वाले थंडर बीस्ट पे पड़ती है। इसका मतलब पक्का ये थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के मैसेंजर होंगे। उसको भी यही लगता है। इधर वांगलिंग की दोबारा से आंखें खुलती है, अब ये नॉर्मल हो चुकी थी। वांगलिंग भी सोचता है क्या ये थर्ड स्टेप था, कि ये फीलिंग वही था। और ये सोचता है कि इवन ऑल सीर वगैरह भी थर्ड स्टेप में जाना चाहते हैं, और ये सब प्रभाव वांगलिंग को हेवन डिफाइंग बीट की वजह से मिला था। फिलहाल ये बंदा एकदम प्यार से बोलता है कि मैं जूनियर लेवल 2 का मैसेंजर हूँ थंडर सेलेस्टियल टेम्पल में, मेरा नाम शेंगोंग हु है और आपको ग्रेट करता हूँ। वैसे तो ये जो सेंगोंग हु है ये बहुत विशियस बंदा है, बहुत प्राउडी है, बट वांगलिंग के सामने शांत रहता है। नहीं तो इसको बहुत टैलेंटेड बंदा माना जाता है। 1000 सालों में ये बंदा कॉर्पोरियल यांग स्टेज में पहुंच गया था, वो भी उसके पीक पर। वांगलिंग शांत था, इस बंदे को देखता है। हालांकि वांगलिंग अभी तो सेकंड स्टेप में भी नहीं था, बट इसका मेंटल स्ट्रेंथ उसमें चेंज आया था, सोल में चेंज आया था थर्ड स्टेप को देखने के बाद। अब वांगलिंग भी इस बंदे को जूनियर कह के बुलाता है और कहता है अगर कुछ काम नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। क्योंकि वांगलिंग ने अभी जो समझा था उससे वो और ज़्यादा उस पर विचार करना चाहता था, और उस सपने की वजह से या जो भी था इसका डोमेन भी इम्प्रूव हुआ था। डोमेन भी इसका जो फर्स्ट स्टेप का कल्टीवेशन है उसे पूरा लगभग कर चुका था। अब शेंगोंग हू को भी लगता है कि सीनियर का एटीट्यूड नॉर्मल है, वो कल्टीवेट कर रहे थे, मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। और वो डरते डरते बोलता है कि मेरा नाम शेंगोंग हू है, मैं शेंगोंग फैमिली का एक मेंबर हूँ और हम सदर्न डोमेन में रहते हैं। तो मैं आपके साथ एक प्लेस बनाना चाहता हूँ सीनियर, अगर आपकी अनुमति हो, मतलब आपके सपोर्ट में रहूँगा, कुछ वैसा समझो। वांगलिंग भी चौंक जाता है और अब शेंगोंग हो बोलता है कि देखिए मेरा कल्टीवेशन उतना काफ़ी नहीं है, मैं उतना क्वालिफाइड भी नहीं हूँ कि मैं आपका एक वफादार बनूँ, लेकिन मैं बहुत सिंसियर बंदा हूँ और मेरी बहुत फैमिलीज़ के साथ अच्छे संबंध हैं। तो आपके कोई भी डिमांड होंगे तो मैं पूरा कर पाऊँगा। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मेरा एक ये सिंसियरिटी दिखाने का तरीका है। पर वांगलिंग मना करता है, पर शेंगोंग मान नहीं रहा था और फाइनली बोलता है कि मैं अपने डाओ को भी, डाओ सोल का भी एक हिस्सा आपको दे सकता हूँ 1000 सालों के लिए, अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए। ये तुरंत ही अपने डोमेन पावर को हल्का सा निकालता है और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि शेंगोंग हू को लगता है कि इस बंदे के साथ रिलेशन फ्यूचर में काम आएगा, और ये बंदा अपनी फीलिंग पर बहुत भरोसा रखता था। अब क्योंकि शेंगोंग हू अपना डाओ सोल दे रहा था वांगलिंग को, तो वांगलिंग फिर भी पूछता है रिग्रेट नहीं ना करोगे बाद में। शेंगोंग कहता है कभी नहीं। अब वांगलिंग भी समय वेस्ट नहीं करता है और इसके डाओ सोल को अपने ओरिजिन सोल के अंदर डाल लेता है। और वांगलिंग अब पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए थे। ये बंदा बताता है क्योंकि थंडर सेलेस्टियल रियल्म अब खुलने वाला है, तो मैं इस जगह पे कल्टीवेट करना चाहता था ताकि थोड़ी ओरिजिन एनर्जी बढ़ा पाऊँ। इस बंदे का भी जो डाओ सोल था या डोमेन पावर बोलो, कुछ कुछ लिंक टियानो के जैसा था। अब वांगलिंग इससे पूछता है कितना समय है सेलेस्टियल रियल्म को खुलने में। सेंगोंगू जवाब देता है 10 साल के आसपास, उसके बाद कोई भी थंडर फर्नेस को यूज़ करके एंटर कर सकता है। अब वांगलिंग कहता है कि यार सेलेस्टियल रियल्म तो ब्रोकन है, यानी टूट चुका है, वहाँ पर जाने के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। शेंगोंगू चौंक जाता है। वांगलिंग भी समझ रहा था और इसको बताता है कि मैं अपने को ओल्ड मैन कहता है वांगलिंग, ऑल हेवन स्टार सिस्टम से नहीं हूँ। अब ये बंदा बताता है कि सीनियर हमारे जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम में ये थंडर सेलेस्टियल रियल में ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो इसमें असेंडेंट के लेट फेज तक के बंदे तो एंटर करते ही हैं, साथ में अलग मेथड से सेकंड स्टेप के भी कल्टीवेटर्स
एंटर कर सकते हैं। एक ही चीज़ है कि निर्वाणा स्क्रायर के ऊपर का पावर लेवल वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। और भी कुछ चीज़ें वांगलिंग पूछता है, क्योंकि इसको इतना तो समझ गया था कि ये जो थंडर सेलेस्टियल रियल्म है, ये कुछ कुछ रेन सेलेस्टियल रियल्म के जैसा है, क्योंकि ये सब बेसिकली रास्ते थे एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म में जाने के। वांगलिंग इतना इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी इसे कहता है कि तुम यहाँ कल्टीवेट नहीं कर सकते, मुझे डिस्टर्ब मत करो। शेंगोंग वैसे भी यहाँ पर थोड़ा इंजर्ड हो चुका था वांगलिंग की उस नज़र की वजह से। वांगलिंग भी कहता है ठीक है यहाँ पे कल्टीवेट कर लो। इधर वांगलिंग इस लेक की गहराई में और ज़्यादा चला जाता है। शेंगोंग वो देख रहा था, मतलब ये 50 कदम अंदर जा सकता था, वांगलिंग 100 कदम से भी ज़्यादा अंदर अब जा चुका था। बट क्योंकि अब ये इंजर्ड था तो ये 10 कदम से अंदर ज़्यादा जा नहीं पाता है। वहीं वांगलिंग का जो थंडर बीच था वो थोड़ा और अंदर चला जाता है और बिजलियाँ एब्जॉर्ब कर रहा था। वांगलिंग अब 100 कदम अंदर इसलिए जा पाया था क्योंकि इसका सोल इवॉल्व हो गया था। और यहाँ पर थंडर ये भी एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि वांगलिंग ने जब उस थंडर डाउइस से बैटल किया था तो इसे फोर्सफुली ओरिजिन एनर्जी यूज़ करना पड़ गया था। और उस समय अगर ये थोड़ा और ज़्यादा कर लेता तो इसका कल्टीवेशन लेवल गिर जाता। लेकिन फिलहाल अब इसका ओरिजिन एनर्जी काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहा था। और इस दौरान वहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं। शेंगोंग हू देखता है और ज़्यादा अवाक हो जाता है कि सीनियर गजब है, मुझे भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और ये भी थंडर पावर को काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब कर रहा था। समय बीत रहा था और 2 साल निकल जाते हैं और शेंगहोंग हू भी काफ़ी मेहनत करता है, तो इसकी भी जो इंजरीज थी वो रिकवर हो रही थी। और वांगलिंग इसे ऑब्जर्व करता है, क्योंकि देखो वांगलिंग अभी इसका कल्टीवेशन नीचे है, तो थंडर का जो ओरिजिन सोर्स है ये बहुत हल्का सा एब्जॉर्ब कर पा रहा था। वहीं शेंगोंग हू 10 गुना ज़्यादा। बट इसे क्लूज मिल जाते हैं। वांगलिंग इधर अब और आगे बढ़ता है और इसे अंदर जाता देख शेंगोंग हू और ज़्यादा एक्साइटेड था। और ये सोचता है कि सीनियर अब लगता है कोई स्पेल यूज़ करेंगे और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, शायद मुझे कुछ ज्ञान भी मिल जाए। इसीलिए वांगलिंग को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा था, यानी यहाँ पर बैठा हुआ था। और फिलहाल ये अपना कल्टीवेशन छोड़ के वांगलिंग को ध्यान से देखता है। इवन जो इसका थंडर बीज था वो खुद अवाक था। उसके भी आंखों में मानो एक उम्मीद था। वही वांगलिंग का जो सिल्वर हॉर्न थंडर बीच था वो तो बस सो रहा था और थंडर को एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि वांगलिंग जानता था अंदर जाने के बाद ही, क्योंकि जैसे ये बंदा 10 गुना एब्जॉर्ब कर पा रहा है थंडर को, ये और अंदर जा करके उस लेवल को शायद मैच कर पाए, क्योंकि इसका कल्टीवेशन कम है। अब क्योंकि वांगलिंग की जो बॉडी भी थी कहीं ना कहीं थंडर पावर से बनी थी, तो थंडर से इसको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आता नहीं। कुछ और दूर बढ़ने के बाद ये उससे आगे नहीं जा सकता था, नहीं तो इतना पावरफुल थंडर था कि इसका ओरिजिन सोल भी डैमेज हो सकता था। इधर ऐसा देख करके शेंगोंग हू थोड़ा निराश होता है और ये सोचता है कि यार सीनियर का कल्टीवेशन के हिसाब से वो यहाँ पर रुक क्यों गए, कहीं ऐसा तो नहीं। इसकी आंखों में एक चमक आता है। अब वो थंडर बीच भी वांगलिंग को ध्यान से देख रहा था, उसकी भी आंखों में जो डर था वो गायब होने लगता है। सिल्वर बीस्ट अपना वांगलिंग वाला वो आराम से कल्टीवेट कर रहा था, उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होने वाला है। अब वांगलिंग वहीं पे खड़ा था और ये देख करके जो ये बंदा था इसका डाव हार्ट जो कि कमज़ोर पड़ रहा था वो धीरे धीरे रिकवर करने लगता। ये सोचता है कि अगर मेरा कल्टीवेशन रिकवर कर जाए और मैं निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे पहुंच जाऊं तो मैं आराम से इससे भी ज़्यादा आगे जा सकता हूँ। कहीं ये बंदा मतलब कि इसका कल्टीवेशन नीचे है। इधर वांगलिंग मानो सब चीज़ भूल गया था, बस थंडर ही इसे दिखाई दे रहा था। कुछ कुछ वैसा माहौल इसके दिमाग में बन रहा था जब ये हेवन डिफाइंग पीड के दरवाजे और उस पार के चीज़ को देखा था। और सब चीज़ें भूलने के बाद इसके कदम आगे बढ़ते हैं। नीचे में बिजली कड़कती है इसके पैर के नीचे और इसका पैर वहीं पे पड़ता है। शेंगोंग हू फिर से चौंक जाता है। इसे समझ में आता है बट नहीं समझ में आता है। थंडर बिश भी चौंक जाता है। वांगलिंग का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम ये न्यूट्रल था। दूसरा कदम बढ़ाता है, फिर से बिजली कड़कती है। और जब वांगलिंग आगे बढ़ता था तो एक बिजली मानो उसको नीचे से सपोर्ट करती थी। तो अब शेंगोंग हू को समझ में आता है कि चलो पहले बार में बिजली ऐसे ही पड़ गई होगी, पर बार बार ये ना तो कोई एक्सीडेंट है ना तो कोई लक है, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। इसे लगता है मानो वांगलिंग थंडर के मास्टर हों पूरी दुनिया में, मानो थंडर इन्हें खुद सपोर्ट कर रहा हो, मानो ये जो लेक है इस बंदे का स्वागत कर रहा हो। और ऐसी चीज़ देखने के लिए इसने 2 साल तक वेट किया था। अब जो थंडर बीच था इस बंदे वाला, उनका पावर अपने मास्टर से थोड़ा ज़्यादा ही बोल सकते हो, तो उसे ये समझ में आ रहा था कि ये जो थंडर लेक की नसें हैं, वेन है, वांगलिंग सीधा हर एक कदम वहाँ पे रख रहा है। और पहली बार वांगलिंग का थंडर बीस्ट यानी सफ़ेद सिंहों वाला वो भी देखता है। इसकी आंखों में एक अलग चमक था जो ऐसा कि इसने पहले कभी न दिखाया हो। वांगलिंग को भी इधर एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही थी। शेंगोंग हो ये आंखों के पलके भी नहीं झपका रहा था और काफ़ी आगे निकल जाता है। शेंगोंग को अब समझ में आता है कि यार ये तो गजब का स्पेल है, रियल थंडर स्पेल। और जो वांगलिंग के लिए इसकी इज्जत थी और बढ़ जाती। और वांगलिंग का जो सिल्वर हॉर्न थंडर बीच था वो तो और अवाक था कि भाई ऐसा कैसे। इधर वांगलिंग फाइनली रुकता है और फाइनली
इसकी आंखें खुल जाती है। मतलब वो जो एक अलग स्टेट में चला गया था ये, उससे बाहर आ जाता है। ये काफ़ी कंफ्यूज था, लेकिन इस दौरान थंडर पावर को और अच्छे से समझ जाता है। और ये सब चीज़ें थर्ड स्टेप से रिलेटेड थी। फिलहाल वांगली यहाँ पर बैठ जाता है और थंडर ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। शेंगोंग हो अब अपनी नज़रों को पीछे खींच लेता है और फोकस करता है अब अपने कल्टीवेशन पर यहाँ पर दूर से एक आवाज़ आती है कि यार ये जगह काफ़ी लाइवली है। और एक बंदा इस समय एक वुडन स्वॉर्ड पर खड़ा था। अब जो बंदा इस स्वॉर्ड पे खड़ा था वो 30 साल के आसपास का दिखता है और इसकी नज़रें सीधा अब वांगलिंग पे पड़ती हैं। और इसमें जो वांगलिंग का थंडर बीच था वो वांगलिंग को छोड़ के इस बंदे की तरफ देखता है। वांगलिंग का पपेट भी मानो तैयार था। शेंगोंग हु इस बंदे को पहचान जाता है और कहता है, जान कौंगली तुम। इधर वो जो बंदा था वो वांगलिंग के कल्टीवेशन लेवल को शायद समझ लेता है कि असेंडेंट के लेट फेज, बट कुछ बोलता नहीं है। क्योंकि अगर ये बंदा थंडर लेक एकदम इनर पार्ट में जा सकता है तो काफ़ी अलग है। और शायद ये अपने कल्टीवेशन को छिपा रहा हो। और सिल्वर हॉर्न बीस्ट को भी देखता है, पपेट को भी देखता है, तो शांत हो जाता है। अब अंदाजा लगाता है कि दो दो थंडर बीस्ट, तो कहीं वो बंदा भी थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर तो नहीं है। अब ये बंदा फाइनली बोलता है कि शेंगोंग हो तुम, मैंने तुम्हें पहले नहीं पहचाना, तुम्हारा कल्टीवेशन थोड़ा गिर चुका है। शेंगोंग हो इसे समझाता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, निकल जाओ। जैन कोंगली को गुस्सा आता है कि इतने बड़े शब्द मत बोलो, ये जगह तुम्हारा नहीं है और तुमने यहाँ पर एक जूनियर को भी कल्टीवेट करने के लिए लाया है। शेंगहोंग हू को गुस्सा आता है कि 3 गिनती यहाँ से निकल जाओ। जैंग कोंगली अब कुछ सोचता है, बहुत चौकन्ना आदमी था, पीछे हटता है और वांगलिंग की तरफ देखता है कि शेंगहोंग हू ऐसा क्यों बोल रहा था। उसके पास तो इंजरीज भी थी, कहीं वो ब्लफ तो नहीं कर रहा था, कहीं इस जूनियर की वजह से तो नहीं। 3 गिनती पूरी हो चुकी थी। शेंगहोंग हू अपनी बॉडी से थंडर पावर को रिलीज करता है। अब जो शेंगोंग हू का थंडर बीच था वो जैंग कोंगली की तरफ देखता है। कोंगली को कुछ समझ में आता है, ये पीछे हटता है और बोलता है कोंगली कि देखो, अगर मैं और तुम यहाँ बैटल करेंगे तो तुम्हारे जूनियर का कल्टीवेशन डिस्टर्ब होगा, और तुम्हें अगर बैटल करना है तो यहाँ से थोड़ी दूर चलो। और खास करके जूनियर शब्द पे ये ज़्यादा जोर देता है, पर शेंगोंग हू कहता है यहीं पर ज़्यादा बेटर है। अब ये सुन करके जैन कोंगलिंग को और डाउट आता है कि मतलब कहीं वो बंदा बहुत स्ट्रांग तो नहीं है कि ये यहीं पर बैटल करना चाहता है। अब कोंगली अपने पाम में एक थंडर, वो भी पर्पल कलर का, जनरेट करता है और फिलहाल इसे अपने स्वॉर्ड में मिक्स कर देता है। अब शेंगोंग हू भी डिवाइन लाइटनिंग को सम्मन करने वाला था, बट इसके बगल में जो इसका बीज था वो दहाड़ता है। पर तभी इस दौरान वांगलिंग अपनी आंखें खोलता है और शांति से कहता है कि शेंगोंग हू, मैं इस बैटल में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। समझ लो ये तुम्हारा टेस्ट है, और अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारा डाउसुल तुम्हें लौटा दूंगा। क्योंकि वांगलिंग चौकन्ना बंदा था, वो जानता था कि शेंगोंग हू हो या जैन कोंगली, दोनों के सामने ये कुछ भी नहीं। अब शेंगोंग हू के अंदर बैटल इंटेंट जाग जाता है और ये कहता भी है कि आप टेंशन मत लो, मैं हारूंगा तो नहीं। अब जैंग कोंगली को समझ में आ जाता है, मतलब इस बंदे ने उस बंदे के लिए प्लेज लिया है और शेंगोंग को ऐसे किसी को रेस्पेक्ट नहीं देता है और वो लॉर्ड कह के भी बुलाता है। तो कहीं वो बंदा सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर तो नहीं है। अब जैंग कोंगली को तो इतना समझता है कि शेंगोंग हू ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बहुत एरोगेंट बंदा है, बहुत ज़्यादा प्राउडी नेचर का है। और अब ये अंदाज़ा लगाता है इन सब चीज़ों से कि कहीं ऐसा तो नहीं वो बंदा मैजिकल ट्रेजर यूज़ करके अंदर तो गया है पर अपने कल्टीवेशन को छिपा रहा है। और अब ये बोलता है कि ब्रदर शेंगहोंग, आपको इतना इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। इधर शेंगहोंग हू एक पिल बॉटल निकाला था, उसके अंदर एक रेड पिल था, उसे निकल जाता है और बोलता है कि कोंगली मेरे साथ बैटल करो। और वांगलिंग इस दौरान शेंगहोंग हू के ओरिजिन स्पेल को देखता है, जो कि बेसिकली एक ड्रैगन में बदल जाता है जिसमें थंडर पावर मिक्स था। कोंगली फिर से पीछे हटता है। शेंगोंग हू अभी भी इंजर्ड था, पूरी तरह से रिकवर तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इंजरीज को सप्रेस करके ये फुल बैटल पावर से फाइट करना चाहता था। दरअसल कोंगली बहुत सारे सील्स बनाता है, अपने वुडन स्वॉर्ड पे इन पावर को यूज करता है और शेंगोंग हू के आते हुए अटैक की तरफ इन्हें बढ़ा देता है। दोनों के अटैक टकराते हैं। इस दौरान शेंगोंग हू थोड़ा पीछे हटता है, इसके होंठों से थोड़े ब्लड आ रहे थे। सेम हाल कोंगली का भी था, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वैसे भी थोड़ा दिखने में लड़कियों के जैसा था। तो शेंगहोंग हू इसका मजा लेता है। वांगलिंग देख रहा था कि यार दोनों यांग स्टेज पे है, एक भी अटैक शायद ये ले नहीं पाता, लेकिन इसे समझ में आ रही थी चीज़ें। और इसके हिसाब से सेंगहोंग हू का जो स्पेल था वो अभी भी इम्परफेक्ट था। वांगलिंग की समझ अलग थी, क्योंकि थर्ड स्टेप के भी पावर्स को ये थोड़ा समझ चुका था। यूज़ नहीं कर सकता था स्पेल को पावर की वजह से, बट समझ किसी को गाइड करना बहुत आसान था। और वांगलिंग अब कहता है कि शेंगहोंग हू, तुम्हारा ये जो ओरिजिन स्पेल है इसमें पावर ऑफ थंडर है, लेकिन सोल ऑफ थंडर तुम मिक्स नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा डाउ हार्ट इसमें फ्यूज है, बट काफ़ी नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारा जो फेथ है, भरोसा है, उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। सेंगोंग हू चौंक जाता है। ये शब्द इसने दोबारा सुना था।
सेलेस्टियल टेम्पल के जो लॉर्ड हैं उन्होंने भी इसे एक बार इसे बताया था। तो ये बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे गाइडेंस दीजिए। अब ये सुन करके जैंग कॉन्गली भी चौंक जाता है। इसे भी अब लगता है कि नहीं, वो बंदा सच में बहुत पावरफुल है। अब सेकंड स्टेप के लोग ये नहीं बता सकते थे कि इसे इम्प्रूव कैसे करना है, बट क्योंकि वांगलिंग ने थर्ड स्टेप को भी देखा था तो इसकी समझ अलग थी कि रास्ता सही जा रहा है ये बंदा या गलत जा रहा है। सेकंड स्टेप के लोग नहीं बता सकते, बट वांगलिंग बता सकता था। फिलहाल ये दोनों बैटल छोड़ देते हैं और वांगलिंग के बातों पर फोकस करते हैं। शेंगोंग हू तो एकदम आंख बंद करके वांगलिंग की बात पर भरोसा करता है, बट जैंग कॉन्गली थोड़ा सा डाउटफुल था। अब वांगलिंग इस दौरान अपने हाथ को ऊपर बढ़ाता है और हवा को पिंच करता है। इसके पाम पर एक थंडर पावर आता है। दोनों बंदों की नज़र में पावर उतना स्ट्रांग नहीं था, बट अगले स्टेप में जो होता है दोनों की आंखें चौंधिया आ जाती हैं। वांगलिंग अब इस थंडर को अपनी आंखों से देखता है। थंडर मानो गायब हो जाता है, बस वहां पर लाइट बस चमकते हुए दिखती है और लाइट भी गायब हो जाती है। वांगलिंग फाइनली आंखें बंद कर लेता है और कहता है समझ में आया। सेंगोंगू अब कहता है ओरिजिन, रिटर्न टू द ओरिजिन। इसकी आंखों में एक चमक था, एक्साइटमेंट था। वांगलिंग को ये ऐसा झुक के प्रणाम करता है और इज्जत और बढ़ जाती है, मानो इसे अब कुछ समझ में आ चुका था। और अभी कोंगली से कहता है कि चलो फिर से फाइट करते हैं। कोंगली इसके तो मानो होशो हवास उड़ जाते हैं। ये भी वांगलिंग को रेस्पेक्ट दिखाता है और बोलता है कि मेरा नाम जैंग कोंगली है। मुझे नहीं पता था कि सीनियर आप यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे हैं। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे, मैं जा रहा हूँ। और जाते जाते ये शेंगोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कोंगलिंग जाते जाते कहता है कि मुझे भी थंडर सेलेस्टियल टेम्पल से एक मैसेज आया है, तो फ्यूचर में मैं भी मैसेंजर बनने वाला हूँ। फिर से ये वांगलिंग को रेस्पेक्ट देता है और निकल जाता है। पर जब ये जा रहा था, इसी दौरान वांगलिंग शेंगोंग हू से पूछता है कि ये समन बुक क्या है। अब शेंगोंग हू बताता है कि वो बेसिकली एक टोकन है जिससे हम थंडर सेलेस्टियल टेम्पल से बात कर सकते हैं। जब ये रियल्म खुलने वाला होगा उसके 3 महीने पहले थंडर सेलेस्टियल हॉल वो अपने मैसेंजर्स को बुलाएंगे। और मान लीजिए कि कोई उनका मैसेंजर मिसिंग होगा तो उस पोजीशन के लिए बैटल होगा, तो नए मैसेंजर्स बनेंगे। और ये बोलता है क्योंकि कॉन्गलिंग का कल्टीवेशन ठीक ठाक है तब वो मैसेंजर्स तो आराम से बन जाएगा। वांगलिंग भी अब कुछ बोलता नहीं है और कल्टीवेशन में लग जाता है। इधर समय बीतता है, 8 साल और निकल जाते हैं। 2 साल पहले भी बीत चुका था तो 10 साल निकल चुके थे। वांगलिंग के अंदर जो ओरिजिन एनर्जी थी वो स्टेबल हो चुकी थी। इसका ओरिजिन सोल अब फ्यूल से फुल हो चुका था और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था जब तक कि इसका पावर लेवल अब ना बढ़े। 3 साल पहले वांगलिंग ने शेंगोंगू को भेज दिया था। जाने से पहले शेंगोंगू ने एक मैसेज जेट छोड़ा था। वांगलिंग बाहर निकलता है, अपने थंडर बीस्ट पे बैठता है और इसका जो सेलेस्टियल गार्ड था वो भी इसके शैडो में आके गायब हो जाता है। थंडर बीस्ट का भी पावर स्पीड सब बढ़ चुका था। अब ये सोचता है कि 20 साल और हैं थंडर सेलेस्टियल रियल्म को शायद खुलने में, बट मुझे पहले एक हिडन प्लेस ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं कल्टीवेशन लेवल बढ़ा पाऊँ। और अब ये सोचता है कि अब तो हेवन डिफाइंग बीट को 5 एलिमेंट्स के पावर नहीं चाहिए, वो पूरे हो चुके हैं, अब क्या चाहिए इसे। अब ये डिफाइंग बीट को देखता है तो वो 2 भागों में बट चुका था, यिन और यांग में, यानी सन और मून में। तो अब उसे यिन और यांग पावर चाहिए। फिलहाल उसे ये रख देता है और शेंगोंग हू के जेड को निकालता है जिसमें सदर्न डोमेन का जो स्टार मैप का पूरा लोकेशन था। तो वांगलिंग सदर्न डोमेन में भी कुछ ऐसे लोकेशन ढूंढ रहा था जहाँ पर कोई न रहता हो। इस दौरान वांगलिंग को एक चीज़ और समझ में आता है कि जैसे कुछ स्पेल्स ये यूज़ करता है वो सेकंड स्टेप में तो काम करेंगे बट वो सही स्पेल नहीं है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो इसका रास्ता गलत हो सकता है। क्योंकि ये थर्ड स्टेप देख चुका था इसलिए इसे पता था। खास करके इसके जो अंडरवर्ल्ड रिवर है उसमें इसको स्पिरिट्स चाहिए। तो वांगलिंग अब ये सोचता है कि इसका खुद का कल्टीवेशन प्लेनेट होना चाहिए ऑल हेवन स्टार सिस्टम में। तो अब इसे एक प्लेनेट दिखता भी है दूर में जो कि काफ़ी वाइटल था, उसमें ऑरा थी और यहाँ पर इंसान वगैरह रहते थे। इंसान ये मॉर्टल नॉर्मल लोग, जो कि थोड़ा थोड़ा सुजाको के जैसा भी इसे फील दे रहा था। वांगलिंग अब इस प्लेनेट के अंदर एंटर करने ही वाला था तभी अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये स्वॉर्ड इंटेंट ग्रैंडपा जू तुम्हें जीत चुके हैं। तो अब मैं एक ट्रू स्वॉर्ड स्पिरिट बन चुका हूँ, मैं हूँ बैड एस ग्रैंडपा जू। अब वांगलिंग अपने बैग में देखता है जहाँ से एक पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट बाहर आ रहा था। अब ये बंदा यानी कि अपना डेविल जूली को वांगलिंग को लिटिल लिंजी कह के बुलाता है कि अब मैं बैड एस बन चुका हूँ, मुझे बाहर आने दो, मैं वो पहले वाला जूलिगो नहीं हूँ। वांगलिंग को आता है गुस्सा कि यार ये बहुत बकबक करता है और ये एक सील लगा देता है और फिलहाल इस प्लेनेट की तरफ ये बढ़ जाता है। ये जगह सच में सुजाको के जैसा ही था। यहाँ पर भी कल्टीवेटर्स थे बट ज़्यादातर नासेंट सोल के आसपास ही थे। और यहाँ पर ये एक जो सबसे ऊंचा पहाड़ था वहाँ पे पहुँचता है। इस जगह को फेंग युआन पीक कहते हैं, फेंग यून पीक। और इस प्लेनेट किंग लिंग का ये सबसे ऊंचा पहाड़ था। अब ये जो हैंग यून पीक था ये जैंग फैमिली को बिलोंग करता था जिसके पास बहुत सारे नासेंट सोल कल्टीवेटर्स थे। और इस समय इनके कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिनका नाम था जैंग जिनहाई। और ये नासेंट सोल के लेट फेज में थे।
बट सोल फॉर्मेशन में पहुंच नहीं पाए थे और इनके बॉडी के आसपास डेथ ऑरा को देखा जा सकता था। और इस पहाड़ी पे खड़े होके ये आसमान की तरफ देख रहे थे। इन्हें समझ में आ रहा था कि इनका समय करीब आ रहा है। पर जब ये ऊपर पहुंचते एकदम, तो यहाँ पर इन्हें एक बंदा दिखाई देता है। इस बंदे को ये अपने डिवाइन सेंस से डिटेक्ट भी नहीं कर पाए थे। अब ये जो ब्लैक हेड यूथ था ये पलटता भी नहीं है और फाइनली कहता है कि ये जगह बुरा नहीं है। अब जैंग जिनहाई तुरंत ही मुंडी नीचे कर लेते हैं, एक पावरफुल ऑरा क्योंकि ये फील कर रहे थे। और आवाज़ फिर से आती है कि तुम लोग इस जगह को लाश दफनाने के लिए यूज़ करते हो। अब इस पहाड़ के आसपास जो डेथ हो रहा थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, वो अचानक से मानो गायब होने लगती है। मानो पहाड़ पर एक नई लाइफ लौटने लगी थी। जैंग जिनहाई चौंक जाता है, काफ़ी एक्साइटेड था। ये तुरंत ही नतमस्तक हो जाता है और बोलता है कि मैं सीनियर को ग्रीट करता हूँ। अगर आपको ये पहाड़ पसंद है तो आप रह सकते हो। ये कोई और नहीं वांगलिंग था। वांगलिंग इससे कहता है कि तुम्हारा अब लाइफ पूरा हो चुका है। इससे मैं अपने पावर से भी शायद ना बदल पाऊँ। जिनहाई कहता है मेरा कोई वैसा इरादा है भी नहीं। मैं विल ऑफ हेवेंस को समझता हूँ। एक पावरफुल कल्टीवेटर से मिल लिया, वही बड़ी बात है। अगर आप चाहो तो मैं ये प्लेनेट आपको गिफ्ट कर दूँ, किंग लिन को। वांगलिंग अब इस बंदे की तरफ देखता है और इसके राइट हैंड से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो कि जिनहाई के आईब्रोज में एंटर कर जाती है। और ये कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारा लाइफ बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे स्पिरिचुअल ऑरा को जला करके तुम्हारे लाइफ फोर्स को 10 साल बढ़ा सकता हूँ। ये पावर वांगलिंग थर्ड स्टेप को देखने के बाद यूज़ कर पा रहा था। अगर इसे ये टेक्निक पहले से पता होता तो ली मुवान को हेवन डिफाइंग बीट के अंदर ये डालता भी नहीं। अब इस ऑरा की वजह से जो ये जिनहाई था, इसका जो फोर्स था डेथ ऑरा गायब होने लगता है। जिनहाई अंदाजा लगाता है कि शायद ये सीनियर सोल ट्रांसफॉर्मेशन या उससे ऊपर होंगे। अब वांगलिंग इनसे कहता है कि मैं तुम्हें 10 साल का समय दे रहा हूँ। ये जो मॉर्टल वर्ल्ड है, यहाँ से तुम जितने रिजेंटमेंट उठा पाओ उतना मेरे लिए अच्छा है। एक चीज़ मैं तुमको वादा कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे संतुष्ट कर पाए तो जब तक मैं हूँ जैंग फैमिली को कोई मिटा नहीं पाएगा। अब जिनहाई भी काफ़ी एक्टिव हो जाता है कि मैं वो काम करूँगा। इधर वांगलिंग जो इसका 1 बिलियन सोल फ्लैग था, इसे यहाँ पर निकालता है। पूरा फॉर्मेशन वेसन बनाने के बाद वांगलिंग यहाँ पर कल्टीवेशन में लग जाता है और अब एक तरह से प्लेनेट किंगलिंग का एक मालिक था, वो था वांगलिंग। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।